Jai Hind everyone. चलिए, in the previous video we have already started our chapter number 6, that is some people never die. In that we have already discussed about Mother Teresa and Amartya Sen. Now in this video we will discuss about Dr. APJ Abdul Kalam and the great personality Sonal Mansingh. Okay, Dr. APJ Abdul Kalam, the name which is being known by everyone. I don't think कि एक भी person ऐसा होगा those who don't know the name of Dr. APJ Abdul Kalam, as because we know him as the missile man of India. Yes, he is the missile man of India. चलिए, let's read about him. Dr. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, that is Dr. APJ Abdul Kalam. This is the complete name of Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Awul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam became the 11th president of India. Yes, he was the 11th president of India. He was born to Jainulabdin and Ashiamma on October 15, 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. उनका बॉर्न हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में on 15th October 1931 को. His father's name was Jainulabdin and his mother's name was Ashiamma. He came from an underprivileged family where the income were merged and insufficient. वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जिनके इनकम सोर्सेज बहुत कम थे, इतने कम कि वो फैमिली के लिए सफिशिएंट नहीं थे, फैमिली के सर्वाइवल के लिए इनफ नहीं थे. सो इन हिज चाइल्डहुड ही टुक अप ऑड जॉब्स टू सफाइस द फैमिली इनकम. तो बचपन से ही वो क्या करते थे, अलग अलग जॉब्स करते थे ताकि वो अपनी फैमिली को इनकम में हेल्प कर सके, कुछ इनकम प्रोवाइड कर सके जिससे उनकी फैमिली की हेल्प हो सके. He never worked at the cost of his studies. He was doing different jobs but not on the cost of his studies. उन्होंने अपनी स्टडीज को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं किया. He was doing many jobs. ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ही जॉब की थी, अलग अलग बहुत तरीके की छोटी छोटी जॉब्स की थी, बट कभी भी उन्होंने अपनी स्टडीज को सेक्रीफाइस नहीं किया. In 1954, he graduated in science from St. Joseph College, Trichy, that is तिरुचिरापल्ली. 1954 में वो साइंस में ग्रेजुएट हुए थे फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉलेज जो कि तिरुचिरापल्ली में है. ही बिकेम अ फुल फ्लेज्ड एरोनॉटिकल इंजीनियर फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1957. उसके बाद वो एरोनॉटिकल इंजीनियर की उन्होंने डिग्री गेन की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इन 1957, 1957 में. See, you have given one info pebble also that 79th birthday of APJ Abdul Kalam was celebrated as the World Students Day. So जो World Students Day celebrate किया जाता है for you students, that is on the birthday of Dr. APJ Abdul Kalam. So Dr. Kalam के बर्थडे को ही एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है. He played an eminent role in developing Agni and Prithvi missiles. जो अग्नि और पृथ्वी ये मिसाइल्स हैं, इनकी डेवलपमेंट में उनका बहुत ग्रेट रोल था. दैट्स वाई वी कॉल हिम एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया. He became popular as the missile man of India. He successfully made Pokhran 2 nuclear test. पोखरान 2 न्यूक्लियर टेस्ट को सफल करने में, सक्सेसफुल बनाने में उनका ग्रेट कंट्रीब्यूशन था. सी पोखरान 2, पोखरान इज द नेम ऑफ प्लेस जहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था. एंड आफ्टर द सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान, पोखरान में पहले भी एक बार ट्राई किया गया था न्यूक्लियर टेस्ट, बट एट द टाइम वी वर फेल.
उसके बाद पोखरान में दोबारा से ये किया गया न्यूक्लियर टेस्ट, दैट इज द नेम गिवन पोखरान 2। उसके बाद हमारी दैट मीन्स इंडिया की पावर रियलाइज हो गई टू द होल वर्ल्ड। दैट न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल करने के बाद इंडिया की पावर पूरे वर्ल्ड के सामने आई, दैट इंडिया कैन ऑल्सो डू द न्यूक्लियर test and can also make the nuclear weapons. So that is like a great opportunity. He won many laurels in India and abroad. उन्हें इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह पर बहुत सारे प्राइजेस या अवार्ड्स मिले हैं। He was honored with भारत रत्न अवार्ड। सी जितने भी आपको ये अवार्ड्स दिए हैं अलग अलग, मदर टेरेसा के, अमर्त्य सेन जी के, अब्दुल कलाम जी के, सोनल मानसिंह जी के, तो इन सब के जो आपको अवार्ड्स दिए हैं ना, यू हैव टू रिमेंबर कि किसे कौन सा अवार्ड मिला है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, ही वॉज अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड एंड पद्म अवार्ड। उन्हें भारत रत्न अवार्ड और पद्मा अवार्ड मिले हैं। बीइंग द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, he is the recipient of honorary doctorates from 48 universities। 48 यूनिवर्सिटीज से उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट्स की का अवार्ड यू कैन से, या आप सम्मान या ऑनर कह सकते हैं। दैट मीन्स डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, ये डॉक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, ऑनरेरी डॉक्टरेट्स। तो 48 यूनिवर्सिटीज से उन्हें ये ऑनर मिला है। ही वॉज वेल नोन एज द पीपल्स प्रेसिडेंट not only during his tenure from 2002 to 2007 but even after that। उन्हें ज़्यादातर लोगों का प्रेसिडेंट कहा जाता है because he always work for the others। लोगों के लिए ही उन्होंने हमेशा काम किया। नॉट ओनली ड्यूरिंग हिज सर्विस टाइम, जब उनका सर्विसिंग टाइम था, व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007, उसके बाद भी ही वाज लाइक द सेम। He was the father figure for youth and people still adore him with great reverence। So ही इज लाइक अ फादर फिगर। वो यूथ के लिए, आज का हमारा जो यूथ है उसके लिए लाइक अ फादर फिगर मीन्स वी वांट टू बी लाइक हिम, हमें उनके जैसा बनना है। सो लाइक दैट ही हैड एड्रेस्ड various educational institutions to foster the spirit of nation building among children and youth। उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्पीच दी है फॉर द नेशन बिल्डिंग, कि हमारे नेशन को, हमारे यूथ को कैसा होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। फॉर दैट इन मैनी कॉलेजेस एंड मैनी इंस्टीट्यूशंस ही हैज गिवन द स्पीचेस एंड लेक्चर्स। He passed away on July 28, 2015 while addressing the IIM students at Shillong। Actually he was died on his workplace only। उनकी डेथ भी उनके वर्क प्लेस पर ही हुई। He was died on July 28, 2015 when he was addressing the students at Shillong। IIM students, जब वो IIM के स्टूडेंट्स शिलोंग में IIM स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, एट दैट टाइम ही वॉज डाइड विद अ हार्ट अटैक। दैट्स हाउ वी लीव हिम। वो चले गए बट स्टिल वी कैन नेवर फॉरगेट हिम। नेक्स्ट इज सोनल मानसिंह। Sonal Mansingh was born on May 1st, 1944 in Mumbai to Arvind and Padma Pakwasa। सोनल मानसिंह का बॉर्न हुआ था मुंबई में May 1st, 1944, May 1st which is considered as a Labor Day। So May 1st, 1944 को उनका बॉर्न हुआ था मुंबई में। उनके फादर का नाम था अरविंद एंड उनकी मदर का नाम था पूर्णिमा। हर ग्रैंडफादर वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। उनके जो ग्रैंडफादर थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे।
Her parents boosted her talent of dancing at an early age. From the very early age, she was a good dancer. तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमेशा उनके इस टैलेंट को बूस्ट किया, उसे एनकरेज किया. She learnt Manipuri dance, Bharatnatyam, Chau and Odissi from various illustrious gurus. उन्होंने अलग अलग गुरुओं से ये सब डांस फॉर्म सीखे थे. She knows Manipuri dance, Bharatnatyam, Chau, Odissi. ये सब डांसेस उन्होंने लर्न किए थे, सीखे थे. Her dancing career bloomed with her performance on many Indian classical including. उन्होंने बहुत सारे इंडियन क्लासिकल परफॉर्मेंसेस दिए हैं. ये कुछ उनके स्पेशल परफॉर्मेंसेस हैं, कुछ जो नाम दिए हैं जैसे सन्यासी उपागुप्ता, मेघदूतम, कुमार संभवम एंड द्रौपदी. These were few classical dances that she has done. Apart from these, by doing dance herself, she was a great choreographer. उन्होंने बहुत सारे ये क्लासिकल्स के लिए उन्होंने कोरियोग्राफी भी की है. दैट मीन्स उनके आर्टिस्ट को उन्होंने डांस सिखाया भी है. शी वॉज अ कोरियोग्राफर फॉर आस्था नायिका, इंद्रधनुष, देवी दुर्गा, आत्मयन, मेरा भारत, सबरस. ये इन सब क्लासिकल्स के लिए उन्होंने कोरियोग्राफी भी की है. She was conferred several awards and honors for preserving the rich cultural and traditional heritage of India. उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है because with the Indian dancing she was a Indian classical dancer. So as being a Indian classical dancer, she was preserving the culture and tradition of India. सो उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? शी गॉट द अवार्ड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, पद्मा अवार्ड, कालिदास सम्मान, उन्हें कालिदास सम्मान भी मिला है, एंड द मेडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ क्यूबा. उन्हें मेडल ऑफ फ्रेंडशिप भी मिला है फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ क्यूबा. These were the few or important awards that she got. She is the founder of Center of Indian Classical Dances, that is popularly known as CICD. She is the founder of CICD, Center for Indian Classical Dances, the place, the center जहाँ पर लोगों को क्लासिकल डांस सिखाया जाता है. In 1977 and still foster his cultural legacy among younger generation. और ये सेंटर आज उनके बाद भी आज ये सेंटर उनके वर्क को कंटिन्यू कर रहा है. दैट मीन्स they help in preserving the culture and tradition, the heritage of India. इन चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं लोग, क्लासिकल डांस फॉर्म्स को इम्प्रूव करके, उसे प्रोवाइड करके, ये उसी वर्क को जो सोनल मानसिंह ने शुरू किया था उसी वर्क को आगे बढ़ा रहे हैं. सो दैट इज द सेंटर दैट इज फाउंडेड बाय सोनल मानसिंह. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Center for Indian Classical Dances, which is popularly known as CICD. So in this chapter we will discuss till here only because the chapter is over. So in this chapter we have discussed about only 4 personalities, that is Mother Teresa, Amartya Sen, Dr. APJ Abdul Kalam and the Sonal Mansingh. But these are not only the personalities, there are many more personalities apart from that. Still we need to discuss about them. Chaliye, we will back again with another chapter. Till then, bye.